देयर व्हाट्स गोइंग ऑन गाइस, वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड। आज के इस एपिसोड में हम ये पोर्टफोलियो वेबसाइट क्रिएट करने वाले हैं यूजिंग ओनली एचटीएमएल एंड सीएसएस। आप देख सकते हैं बहुत ही अमेजिंग सा ये पोर्टफोलियो वेबसाइट होने वाला है। प्रोफाइल सेक्शन में आप देख सकते हैं हमने ये बॉर्डर से डिजाइनिंग करा हुआ है। ये हमने यूज करा हुआ है बॉक्स शेडो से। तो बॉक्स शेडो से किस तरह से बॉर्डर डिजाइनिंग आप कर सकते हैं, ये आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ। इसके अलावा ये जो पोर्टफोलियो वेबसाइट है कम्प्लीटली मोबाइल रिस्पॉन्सिव होने वाला है। आप देख सकते हैं इसका मोबाइल वर्जन। ये ऊपर आ गया हमारे लिंक्स जिनके ऊपर अंडरलाइन इफेक्ट लगा हुआ है। ये ऊपर आ गया इसका लेफ्ट पार्ट एंड नीचे आ गया राइट पार्ट। देखिए कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिव है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर स्टार्टिंग अगर आपने अभी तक फन कोडिंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो हिट दैट रेड सब्सक्राइब बटन बिकॉज इट रियली हेल्प। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे। सो विदाउट फर्दर डू, let's get started। जी फ्रेंड्स, मैंने VS कोड ओपन कर लिया है। VS कोड में मैं ऑलरेडी अपना फोल्डर ओपन कर चुका हूँ माय पोर्टफोलियो वेबसाइट के नाम से। आपने सबसे पहले अपना फोल्डर ओपन करना है। सिंपल इस ओपन फोल्डर पे क्लिक करके अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ index.html का। अब इस फाइल के अंदर सबसे पहले हम अपना लेंगे बॉयलर प्लेट बाय प्रेसिंग shift 1। एंटर प्रेस करेंगे। देखिए हमारा बॉयलर प्लेट कोड आ चुका है। अब मैं एक स्टाइल शीट का फाइल क्रिएट कर लेता हूँ और उसको नाम दे रहा हूँ style.css। एंड अगर अब मुझे index.html में स्टाइल शीट को लिंक करवाना है, सिंपल मैं क्या कर सकता हूँ, ये तो टाइटल का टैग है, इसके नीचे एक लिंक का टैग लगा दूंगा एंड href के अंदर फाइल का नाम डालेंगे जो भी आपने स्टाइल शीट को नाम दिया होगा style.css। ठीक है, तो ये हमारा स्टाइल शीट लिंक हो चुका है। अब अगर इसको हमने ब्राउजर में ओपन करना है तो सिंपल हम यहाँ पे करेंगे राइट क्लिक, ओपन विद लाइव सर्वर। तो जो आपका index.html वाला फाइल है वो ओपन हो जाएगा ब्राउजर में। तो यहाँ पे देखिए हमारा index.html का फाइल ब्राउजर में ओपन हो चुका है। और अगर मुझे वेबसाइट के नाम को चेंज करना है तो मैं सिंपल टाइटल के टैग के अंदर इस डॉक्यूमेंट को रिमूव करके यहाँ पे दूंगा माय पोर्टफोलियो वेबसाइट। सिंपल इतना करना है आपने। चलते ब्राउजर में तो यहाँ पे देखें वेबसाइट का नाम चेंज हो चुका है। परफेक्ट, यहाँ तक क्लियर है सारा कुछ। अब हम क्या करेंगे, चलते हैं style.css में, बट उससे पहले मैं एक फोल्डर बना देता हूँ और उसको नाम दे देता हूँ इमेज का। इमेजेस ज़्यादा इमेजेस है नहीं वैसे हमारे पास। यह हमारे पास प्रोफाइल पिक का इमेज है। सिंपल मैं इस इमेज को ड्रैग करके ड्रॉप कर दूंगा इस इमेजेस के फोल्डर के अंदर और अब हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले चलते हैं index.html में। थोड़ा सा मैं आपको लिए जूम कर देता हूँ इसको। ओके, अब आपको परफेक्टली नजर आ रहा होगा। अब बॉडी के टैग के अंदर अगर मैं एक h1 लेता हूँ और h1 के अंदर लूंगा फन कोडिंग एंड लेट्स गो टू ब्राउजर। तो अब यहाँ पे देखिए हमें टेक्स्ट मिल रहा है फन कोडिंग का। इसके ऊपर अगर हमने फॉन्ट अप्लाई करना है तो सिंपल मैं क्या करूँगा, एक न्यू टैब ओपन कर लेता हूँ ब्राउजर में और सिंपल सर्च करूँगा गूगल फॉन्ट्स। हम जाएंगे गूगल फॉन्ट्स वाले वेबसाइट में, इस फर्स्ट लिंक को क्लिक करके आप गूगल फॉन्ट्स वाले वेबसाइट में जो भी आपको फॉन्ट चाहिए होगा सिंपल आपको सर्च करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे सर्च करूँगा पॉपिंस एंड ये आ गया पॉपिंस वाला फॉन्ट। इसको सिलेक्ट करेंगे एंड सिंपल हम क्लिक करेंगे इस गेट फॉन्ट के बटन पे एंड गेट इम्बेड कोड के बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से अपन क्या करेंगे, जाएंगे इम्पोर्ट पे और इम्पोर्ट में इस इम्पोर्ट के लिंक को जो मैंने हाईलाइट करा हुआ है इसको करेंगे कॉपी एंड चलते हैं style.css में। इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ एंड इसके नीचे मुझे अभी फॉन्ट फैमिली चाहिए होगा तो इसके नीचे मैं स्क्रॉल कर देता हूँ। यह आ गया फॉन्ट फैमिली जो मैंने हाईलाइट कर रखा है। इसको कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे इंपोर्ट के नीचे मैं एक यूनिवर्सल सिलेक्टर लगा लेता हूँ जिसके अंदर मैं इसको करूँगा पेस्ट। ओ सॉरी, ऊपर ही पेस्ट हो गया। ओके, यूनिवर्सल सिलेक्टर के अंदर इसको पेस्ट करेंगे एंड लेट्स गो टू ब्राउजर माय पोर्टफोलियो वेबसाइट। देखिए फॉन्ट अप्लाई हो गया है। आप एक काम करेंगे, दूसरा फॉन्ट भी चाहिए होगा वो हम लेंगे जब हमें नीड होगी। अभी के लिए मैं इस फॉन्ट को करूँगा रिमूव ऑल कर देंगे एंड जाएंगे फॉन्ट्स में। सिंपल यहाँ तक आपने अभी के लिए करना है। ओके, अभी एक चीज़ आप नोट करोगे कि यहाँ पे डिफ़ॉल्ट का मार्जिन एंड पैडिंग लगा हुआ है। आपको पता ही हम क्या करते हैं, यूनिवर्सल सिलेक्टर में मार्जिन लेते हैं 0, साथ में हम पैडिंग लेते हैं 0 एंड उसके साथ बॉक्स साइजिंग करते हैं बॉर्डर बॉक्स। इतना करना है। जो डिफ़ॉल्ट का मार्जिन एंड पैडिंग है वो रिमूव हो जाएगा एंड चलते हैं
अपने वेबसाइट में वो देख लेते हैं हमने क्या करना है। पहले तो मैं कलर्स की तरफ जाऊंगा, तो पहले कलर्स क्रिएट कर लेंगे एंड फिर आगे बढ़ेंगे। तो कोई देख लेता है, हमारे पास वाइट कलर है और ये कुछ ब्रगंडी सा कलर है और ये लाइट कलर भी है हमारे पास। तो ये कलर्स बना लेते हैं। लेट्स गो टू style.css एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, पहले एक रूट बनाऊंगा। तो यहाँ पे मैं एक रूट क्रिएट कर लेता हूँ एंड इस रूट के अंदर फर्स्ट में वेरिएबल बनाऊंगा वाइट कलर का, आइफन आइफन वाइट, एंड वाइट कलर लूंगा हैश FFF, और इसके बाद मैं लूंगा डैश डैश मर्लो, और मर्लो कलर है हमारा हैश 740938। ये हमारा आ गया मर्लो कलर। और उसके बाद एक बेब कलर बना देते हैं। मैं खुद से नाम दे रहा हूँ, ठीक है, आप अपने हिसाब से नाम दे सकते हैं, बेब। और बेब कलर है हमारा हैश DE7C7D। ठीक है, ये हमारा आ गया बेब कलर। आई थिंक इसके अलावा तो कलर्स कोई है नहीं। लेट्स सी, वेबसाइट में देख लेते हैं। हाँ, इसके अलावा मुझे कोई कलर अभी तक नज़र नहीं आएगा, जब होगा तो हम फिर देख लेंगे। ठीक है, चलते हैं ब्राउज़र में एंड अगर मैं index.html में जाके इस h1 को रिमूव करता हूँ और इसके अंदर मैं एक div का टैग लगा लेता हूँ एंड इस div के टैग के अंदर अगर मैं एक क्लास लेता हूँ पोर्टफोलियो डैश कंटेनर का, एंड अगर हम जाते हैं style.css में इस रूट के बाद मैं अगर इस क्लास को उठाता हूँ पोर्टफोलियो डैश कंटेनर क्लास को, तो इसके अंदर अगर मैं इस बैकग्राउंड कलर को लेता हूँ, जैसे मैंने अगर बैकग्राउंड ले लिया कौन सा, मर्लो वाला, ठीक है, तो मर्लो कलर यहाँ पे, सॉरी, ठीक है, अभी देखिए अप्लाई नहीं हुआ, तो हमें क्या करना होगा, इसके अंदर मिनिमम हाइट लेना होगा, क्योंकि इसके अंदर कोई कंटेंट है नहीं, तो साइज देना पड़ेगा। मिनिमम हाइट लेंगे 100 VH का एंड लेट्स गो टू ब्राउजर एंड सी द मैजिक। तो हमारा कलर अप्लाई हो गया है। ठीक है, अगर मुझे ये कलर पसंद नहीं आता इन द फ्यूचर, सो मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपल मैं वेरिएबल में जाकर वन टाइम इसको कलर को चेंज करूंगा, पूरे वेबसाइट में ये कलर चेंज हो जाएगा। रूट में वेरिएबल बनाने का ये जो है वो यूजफुल है इसलिए। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। मुझे बेसिकली कलर तो देना नहीं है, तो मैं इस कलर को यहाँ से रिमूव करूँगा, बस मुझे आपको दिखाना था। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आपको वेबसाइट में दिखा देता हूँ। एक हमारे पास लेफ्ट पार्ट है और एक राइट पार्ट है, दोनों स्प्लिट हुआ हुआ है। हमारा जो वो पोर्टफोलियो कंटेनर है वो स्प्लिट होने वाला है टू पार्ट्स में, एक लेफ्ट पार्ट दूसरा राइट पार्ट। तो हम क्या करेंगे, पहले जाएंगे index.html में एंड इनसाइड दिस पोर्टफोलियो कंटेनर हम एक नहीं बल्कि दो डिव बनाएंगे। तो मैं दो जो है वो डिव के टैग ले लेता हूँ। फर्स्ट वाले के अंदर मैं क्लास लूँगा लेफ्ट पार्ट का एंड दूसरा वाला मैं ले लेता हूँ क्लास राइट पार्ट का, राइट डैश पार्ट, एंड लेट्स गो टू ब्राउज़र। ब्राउज़र पहले चलते हैं style.css पे, बिकॉज ब्राउज़र में जाने का कोई फ़ायदा है नहीं, अभी तक हमने सिर्फ HTML ही करा है, विद दो डिव भी हैं और कुछ भी नहीं है कंटेंट। तो हम फर्स्टली तो लेफ्ट क्लास को उठाएंगे, ठीक है, जो हमारा लेफ्ट पार्ट है, डैश लेफ्ट पार्ट, और इसके अंदर सबसे पहले लेफ्ट पार्ट का जो विड्थ है वो मैं रखूँगा 55% का। और लेफ्ट पार्ट का अगर मैं दिखाऊँ आपको कलर क्या रहने वाला है, कलर ये हमारा मर्लो होगा। तो मैं सिंपल क्या करूँगा, यहाँ पे बैकग्राउंड ले लेता हूँ, वेरिएबल मर्लो कलर ले लेते हैं एंड या अगर मैं अभी चलूँ ब्राउज़र में एंड रिफ्रेश करूँ, अभी कुछ हमें नज़र नहीं आ रहा, तो एक काम करता हूँ, इसमें अगर मैं हाइट ले लूँ 100%, लेट्स गो टू ब्राउज़र 100 VH, लेट्स गो टू ब्राउज़र, ये आ गया हमारा, ठीक है, लेफ्ट वाला पार्ट। अब ये राइट वाला पार्ट है हमारा, तो एक काम करेंगे, मैं उठा लेता हूँ राइट पार्ट को, डॉट राइट पार्ट राइट डैश पार्ट, एंड इस राइट पार्ट के अंदर सबसे पहले तो मैं विड्थ लूँगा, इसका विड्थ कितना रखना है, सो विड्थ में ले लेता हूँ, एक कैल का फंक्शन लगाएंगे
बिकॉज टोटल हमारा 100% का विद होने वाला है, उसमें से अपन माइनस करेंगे। लेफ्ट पार्ट को हमने कितना दिया हुआ है, लेफ्ट पार्ट को हमने दिया हुआ है 55% का, इसमें से 55% माइनस करेंगे तो बाकी का जो होगा वो इसके पास आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको बैकग्राउंड देता हूँ आपको दिखाने के लिए गोल्ड कलर का, और अभी अगर देखें तो नज़र नहीं आ रहा बिकॉज हमें यहाँ पे भी हाइट देना होगा 100 VH का। लेट्स गो टू ब्राउज़र। अच्छा ये नीचे है, तो इनको साइड बाय साइड अगर लेकर आना है तो उसके लिए क्या करेंगे, सो हम सिंपल जाएंगे पोर्टफोलियो कंटेनर जो हमारा क्लास है, वहाँ पे जाके हम डिस्प्ले कर देंगे फ्लैग्स इनको रो में लेकर आने के लिए। सिंपल, ज़्यादा कुछ नहीं करना। चलते ब्राउज़र में, देखें ये हमारा आ गया राइट वाला पार्ट, ये आ चुका है हमारा लेफ्ट वाला पार्ट। ठीक है, परफेक्ट हो गया यहाँ तक। ओके, अब हमें ये गोल्ड कलर नहीं चाहिए, वाइट कलर में ही चाहिए, तो हम इसको रिमूव करेंगे एंड दैट्स अवर सेटअप। ठीक है, हमारा बैकग्राउंड का सेटअप हो चुका है। एक काम करता हूँ मैं, हमें जो है वो, मैं अगर आपको एक चीज़ दिखाऊं तो ये वाला जो पार्ट है, पहले हम ये ग्लो लेंगे, फिर हम इसके बैकग्राउंड की तरफ जाएंगे। ये कंप्लीट होगा तो फिर हम कंटेंट फिलिंग जो है वो करते रहेंगे। पहले मैं ये ग्लो क्रिएट कर लेता हूँ, तो लेट्स गो टू star.css, और जो हमारा लेफ्ट वाला पार्ट है उस पर हम लगाएंगे सूडो एलिमेंट बिफोर। तो फर्स्टली मुझे इस क्लास को ग्रैब करना होगा, डॉट लेफ्ट पार्ट को उठा के इसके ऊपर लगाया सूडो एलिमेंट बिफोर। सबसे पहले हम लेते हैं कंटेंट प्रॉपर्टी, एज यू नो जब भी सूडो एलिमेंट लगाते हैं, एंड यहाँ पे मैं लूँगा पोजीशन प्रॉपर्टी एब्सोल्यूट। ठीक है, अच्छा यहाँ हमने एब्सोल्यूट करा हुआ है, तो ऊपर हमारा जो लेफ्ट वाला पार्ट है वहाँ पे जाके हमें पोजीशन करना पड़ेगा रिलेटिव। ओके, अच्छा ये जो सूडो एलिमेंट है इसका मैं बैकग्राउंड क्या रखूँगा, तो बैकग्राउंड होगा इसका बेब कलर। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ बेब कलर, और जो इनसेट है, इनसेट का मतलब है टॉप बॉटम लेफ्ट राइट। ठीक है, इनसेट अगर मैं 0 करता हूँ, चलते हैं ब्राउजर में, तो देखें ये हमारा आ गया सूडो एलिमेंट। इसका साइज अगर मैंने कम रखना है तो मैं क्या करूँगा, इसमें इंसर्ट लूँगा 9 रैम का, अगर मैं लेता हूँ, लेट्स गो टू ब्राउजर, देखिए इसका साइज कम हो गया। अब इसको राउंडेड बनाना है तो मैं सिंपल यहाँ पे करूँगा बॉर्डर रेडियस ऑफ 50%, एंड इसको ग्लो बनाने के लिए हम क्या करेंगे, फिल्टर प्रॉपर्टी लेंगे ब्लर, और ब्लर में ले लेता हूँ 170 पिक्सल का, एंड लेट्स गो टू ब्राउजर। सो ये हमारा आ चुका है ग्लो। तो हमारा लेफ्ट पार्ट बिल्कुल कंप्लीट है, उसके अंदर कंटेंट हमें सिर्फ फिल करना होगा। अब हम चलते हैं राइट पार्ट की तरफ और इसका बैकग्राउंड जो है वो क्रिएट करेंगे। तो ये मैं कैसे करूँगा, सिंपल इस राइट पार्ट के अंदर मैं एक काम कर लेता हूँ, यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी लूँगा, और बैकग्राउंड इमेज में अप्लाई करूँगा लीनियर ग्रेडियंट। ठीक है, लीनियर ग्रेडियंट। अच्छा, सबसे पहले लीनियर ग्रेडियंट, अच्छा जो लाइंस हैं, ये जो लाइंस आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है, जो बॉक्सेस बने हुए, इन लाइंस का कलर क्या है, तो मैं कलर रखूँगा वेब। लाइन का विड्थ कितना रखना है मुझे, वो मुझे अब डिसाइड करना होगा। तो अच्छा ले लेते हैं 1 पिक्सल का, एंड कॉमा से सेपरेट करके दूसरा जो है वो मैं ले लेता हूँ ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट, और ट्रांसपेरेंट भी ले लेते हैं 1 पिक्सल का। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट लीनियर ग्रेडियंट। अब मुझे एक और लीनियर ग्रेडियंट बनाना पड़ेगा, तो इसको कॉमा से सेपरेट करके एक और लीनियर ग्रेडियंट बना देते हैं, एंड इस लीनियर ग्रेडियंट के अंदर मैं करूँगा क्या, यहाँ पे भी हम, क्योंकि 2 लाइंस बनाने होंगे हमें ना, एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना होगा। तो एक हम लीनियर ग्रेडियंट लेना है वर्टिकली के लिए और दूसरा हॉरिजॉन्टल के लिए। तो यहाँ पे मैं लूँगा, कलर सेम रहेगा बेब वाला, और ये भी हम 1 पिक्सल लेंगे, और यहाँ पे मैं वेरिएबल ले लेता हूँ, वेरिएबल नहीं सॉरी, ट्रांसपेरेंट लेंगे 1 पिक्सल का। ठीक है, अभी अगर चलता हूँ ब्राउज़र में, तो अभी देखें सिंपली हमें यहाँ पे एक लाइन शो हो रहा है, बाकी अभी और हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो हमें यहाँ पे बैकग्राउंड साइज प्रॉपर्टी पे अप्लाई करना पड़ेगा, अपने बैकग्राउंड के जो बॉक्सेस हैं उनको साइज देने के लिए। सो बैकग्राउंड, अच्छा यहाँ पे लेना होगा बैकग्राउंड साइज, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ बैकग्राउंड साइज प्रॉपर्टी।
बैकग्राउंड साइज ले लेता हूँ मैं 150 पिक्सल का, कि दो लीनियर ग्रेडियंट है, मतलब दो लाइंस हम बना रहे हैं वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली, तो एक और हम लेंगे वैल्यू 150 पिक्सल का। लेट्स गो टू ब्राउजर। तो अब देखें हमें हॉरिजॉन्टल लाइन मिल रहा है लेकिन वर्टिकली हमें लाइन नहीं मिल रही। तो वर्टिकल के लिए हमें इस जो दूसरा लीनियर ग्रेडियंट है उसका एंगल चेंज करना होगा। तो मैं इसको सिंपल करूंगा टू राइट एंड कॉमा से सेपरेट करेंगे। लेट्स गो टू ब्राउजर। तो अब देखिए इस तरह के हमें बॉक्सेस मिल रहे हैं। अच्छा, अगर आप इसको मर्लो कलर रखना चाहते हैं वो भी हम कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे सिंपल यहाँ पे मैं इसको अगर चेंज करता हूँ मर्लो में, तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, दैट्स योर चॉइस। ठीक है, परफेक्टली हमारा ये बैकग्राउंड भी रेडी हो गया है, राइट हैंड साइड का भी हो गया है, लेफ्ट हैंड साइड का भी हो गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं कंटेंट फिलिंग की तरफ। सो फर्स्टली तो मैं एक काम करूंगा, index.html में जाके ये जो राइट पार्ट है, राइट पार्ट के अंदर बेसिकली इमेज आने वाला है, तो एक div का टैग ले लेते हैं एंड इसके अंदर मैं क्लास अगर पास करता हूँ प्रोफाइल डैश कंटेनर का। ठीक है, एंड अगर मैं जाऊँ style.css में और इसी प्रोफाइल कंटेनर को उठाऊँ डॉट प्रोफाइल डैश कंटेनर, और इस प्रोफाइल कंटेनर के अंदर अगर मैं विड्थ ले लेता हूँ, सर्कल का साइज लेंगे 33 एम का। सर्कल क्रिएट करना है तो हम एस्पेक्ट रेशो लेंगे 1 ताकि हमें हाइट भी सेम मिल जाए एज विड्थ। और इसको राउंडेड बनाने के लिए अपन बॉर्डर रेडियस लेंगे 50% का, एंड इसके साथ साथ बॉर्डर रेडियस के साथ हम इसमें बैकग्राउंड ले लेते हैं और बैकग्राउंड में ले लेता हूँ वेरिएबल मर्लो कलर। ठीक है, एंड लेट्स गो टू ब्राउजर। तो ये देखिए ये हमें सर्कल मिल रहा है। अगर इस सर्कल को हमने सेंटर में ले आना है तो वो कैसे करेंगे, सिंपली हम जाएंगे राइट वाले क्लास में, जो हमारा राइट पार्ट है, वहाँ पे जाके हम डिस्प्ले प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, डिस्प्ले करेंगे फ्लैग्स। ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर देंगे एंड अलाइन आइटम्स करेंगे सेंटर, एंड लेट्स गो टू ब्राउजर। तो ये देखिए ये जो मर्लो कलर है वो बिल्कुल, जो सर्कल है वो बिल्कुल सेंटर में आ चुका है, परफेक्ट यहाँ तक। अब हमें अगर इसके पीछे, मैं अगर आपको वेबसाइट में दिखाऊं, तो इसके पीछे भी एक ग्लो लगा हुआ है। अगर हमें ये ग्लो क्रिएट करना है तो वो कैसे करेंगे, तो सिंपल मैं क्या करूँगा, ये जो प्रोफाइल कंटेनर वाला क्लास है पहले इसको उठाऊंगा, प्रोफाइल कंटेनर, इसके ऊपर लगाएंगे सूडो एलिमेंट बिफोर। अच्छा, तो आपको पता है जब भी हम सूडो एलिमेंट यूज़ करते हैं तो सबसे पहले लेते हैं कंटेंट प्रॉपर्टीज को खाली छोड़ देंगे एंड इसके अंदर मैं लूँगा पोजीशन एब्सोल्यूट। अच्छा, यहाँ हमने एब्सोल्यूट करा हुआ है तो मुझे जाके ऊपर ये जो प्रोफाइल कंटेनर है यहाँ पे करना पड़ेगा पोजीशन रिलेटिव। ठीक है, अब जो बैकग्राउंड है उसका साइज रहने वाला है वाइट, तो मैं यहाँ पे बैकग्राउंड ले लेता हूँ वेरिएबल वाइट कलर ले लेते हैं एंड लेट्स गो टू ब्राउजर। अभी हमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, तो हम एक काम करेंगे इनसेट रखेंगे, अगर 0 इनसेट करता हूँ 0 तो ये परफेक्टली सर्कल के साइज में आएगा। देखें परफेक्टली सर्कल के साइज में आ रहा है लेकिन ये बॉक्स में मिल रहा है। इसको राउंडेड बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें बॉर्डर रेडियस ले लेते हैं, लेट्स गो विद इनहेरिट, ताकि जो भी उसका होगा ये ले लेगा। ठीक है, लेट्स गो टू ब्राउजर। देखिए सर्कल में आ गया। अब इसका साइज अगर कम करना है सर्कल का जो सूडो एलिमेंट से हमने क्रिएट करा हुआ है, तो सिंपल यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंसर्ट लेंगे 5 रैम का, ताकि इसका साइज जो है वो कम हो जाए। लेट्स गो टू ब्राउजर एंड देखिए ये सेंटर में आ गया। अब इसको ग्लो का लुक देने के लिए क्या करेंगे, एज यू नो दैट हम फिल्टर प्रॉपर्टी यूज करते हैं, सो वी गो विथ फिल्टर एंड फिल्टर लेते हैं ब्लर, और ब्लर में ले लेता हूँ 60 पिक्सल का एंड लेट्स गो टू ब्राउजर। तो ये देखिए ये हमारा आ गया। ठीक है, पीछे का ग्लो। अब हमने अगर इसके अंदर लेना है इमेज, तो मैं इमेज जो है वो एक काम करूँगा, वो मैं लूँगा सूडो एलिमेंट आफ्टर से। तो मैं एक काम करता हूँ डॉट प्रोफाइल कंटेनर के ऊपर लगा लेते हैं सूडो एलिमेंट आफ्टर एंड अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे भी तो हम बैकग्राउंड इमेज ले सकते हैं, यहाँ पे ले सकते हैं लेकिन ये जो ग्लो है फिर वो ऊपर रहेगा, इससे फिर ये नज़र नहीं आएगा। ठीक है, तो हम एक काम करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले लेंगे कंटेंट प्रॉपर्टी और यहाँ पे करेंगे पोजीशन
एब्सोल्यूट। ठीक है, अभी हम यहाँ पे बैकग्राउंड प्रॉपर्टी ले लेते हैं, बैकग्राउंड इमेज। और बैकग्राउंड इमेज हमारा क्या होगा, URL, सबसे पहले फोल्डर का नाम images / एंड प्रोफाइल पिक डॉट png हम ले लेते हैं। लेट्स गो टू ब्राउजर। अभी तो नज़र नहीं आएगा बिकॉज हमें इंसर्ट भी करना होगा परफेक्टली। अगर सर्कल के साइज में रखना है सूडो एलिमेंट आफ्टर को, तो इंसर्ट रखेंगे 0। एंड अभी भी नज़र नहीं आ रहा, तो अगर मैं यहाँ पे बैकग्राउंड पोजीशन प्रॉपर्टी रख लेता हूँ बॉटम। अच्छा, बॉटम एंड लेट्स गो टू ब्राउजर। देखिए इमेज आ गया, बहुत ज़्यादा जूम है, तो हमें इमेज को साइज देना पड़ेगा परफेक्ट। तो बैकग्राउंड साइज प्रॉपर्टी ले लेते हैं। बैकग्राउंड साइज अगर मैं रखता हूँ 70% एंड लेट्स गो टू ब्राउजर, तो ये देखिए इमेज आ गया, लेकिन ये बाहर जा रहा है। एक तो ये इमेज रिपीट हो रहा है, तो इसका रिपीटेशन रोकने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी को करेंगे नो रिपीट। ठीक है, अभी देखें बैकग्राउंड रिपीट नहीं हो रहा, बट ये इमेज बाहर ओवरफ्लो कर रहा है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, ऊपर जाऊँगा, जो हमारा प्रोफाइल कंटेनर वाला क्लास है, वहाँ पे हम ओवरफ्लो प्रॉपर्टी कर देंगे हिडन। एंड लेट्स गो टू ब्राउजर। तो देखें अभी बाहर ओवरफ्लो नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ से इमेज कट हो रहा है, तो इसका मैं थोड़ा सा साइज कम कर देता हूँ इमेज का। सो बैकग्राउंड जो साइज प्रॉपर्टी है वो हम अगर करते हैं 65%, लेट्स गो टू ब्राउजर। अब परफेक्ट इमेज, ठीक है, तो हमारा इमेज रेडी हो गया है लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड में। अब हमें क्या चाहिए होगा, ये हमें बॉर्डर्स वगैरह डिजाइनिंग करने होंगे, ये हम करते हैं एंड में। लेकिन अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, सॉरी, राइट हैंड साइड तो रेडी हो गया। सो परफेक्ट। अब चलते हैं index.html में, एंड जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वहाँ पे मैं एक h3 का टैग ले लेता हूँ। इस h3 के अंदर मैं ले लेता हूँ हेलो मेट, एंड हमें एक देख सकते हैं आप, ये हमें इमोजी मिल रहा है। तो सिंपल मैं ब्राउज़र में जाके अगर सर्च करता हूँ वेविंग इमोजी, देखते हैं, हाँ यहाँ पे जाके मैं इस इमोजी को कॉपी कर लेता हूँ, इसको क्लोज कर देते हैं। एंड यहाँ पे अगर मैं इसको करता हूँ पेस्ट और चलते हैं ब्राउज़र में, तो यहाँ पे देखिए ये हमें मिल रहा है। बट इससे पहले हमें सॉरी ये मैं कॉपी कर लेता हूँ, पहले हमें नैव बार चाहिए होगा। तो मैं इसके अंदर एक नैव का टैग लगा लेता हूँ, एंड इसके अंदर मैं क्लास पास कर दूंगा नैव बार का। फर्स्टली लेट मी शो यू कि नैव बार हमारा कितना साइज लेगा, वो देख लेते हैं। तो लेट मी ग्रैब दैट नैव बार क्लास, एंड इसके अंदर मैं हाइट ले लेता हूँ 14 bh का। एंड अगर मैं एक बैकग्राउंड सेट करता हूँ इसमें गोल्ड कलर का आपको दिखाने के लिए, लेट्स गो टू ब्राउजर एंड रिफ्रेश, तो ये आ गया हमारा नैव बार। इसके अंदर कंटेंट फिल कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, देखते हैं हमारे लिंक्स क्या क्या है। होम, अबाउट, सर्विसेज, प्रोजेक्ट्स, ब्लॉग। तो एक पहले मैं लिंक क्रिएट करूँगा, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक UL का टैग ओपन करूँगा, एंड इस UL के टैग के अंदर क्लास लूँगा नैव लिस्ट का, एंड इसके अंदर हम li का टैग ओपन करेंगे, एंड इसके अंदर लिंक बनाने के लिए एंकर का टैग लेंगे। अच्छा, फर्स्ट वाला है होम का, तो यहाँ पे क्लास ले लेते हैं लिंक्स का। अच्छा, मैं इसको कॉपी पेस्ट करना होगा मुझे 5 टाइम, एक तो है नीचे में पेस्ट कर दिया मैंने, शिफ्ट अल्ट और डाउन एरो प्रेस करके। अच्छा, सेकंड लिंक हमारा कौन सा है, सेकंड है अबाउट का, तो ये मैं कर देता हूँ। अच्छा ये है सेकंड, हाँ, ये हमारा हो जाएगा अबाउट, एंड इसके बाद हो जाएगा सर्विसेज का, सर्विसेज, और ये हो जाएगा प्रोजेक्ट्स का, एंड द लास्ट वन इज फॉर ब्लॉग। लेट्स सी, ओके, और चलते हैं अपने वेबसाइट में, तो यहाँ पे देखें ये हमें लिंक्स मिल रहे हैं।
अच्छा पहले इनको सेटअप करेंगे एंड फिर आगे बढ़ेंगे। style.css में जाके मैं पहले तो एक काम करूँगा, नैवबार के अंदर अगर मैं डिस्प्ले करता हूँ, नहीं अभी यहाँ पे नहीं, पहले इनको रो में लेकर आते हैं। डॉट नैव लिस्ट वाले क्लास को उठा के इसके अंदर करेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर रखेंगे, अलाइन आइटम करेंगे, अलाइन आइटम्स सेंटर। एंड अगर मैं इसमें गैप ले लूँ, 2 रैम ले लेते हैं एंड लेट्स गो टू ब्राउज़र। ओके, हमें यहाँ पे अच्छा अलाइन आइटम सेंटर कर रखा है हमने, लेकिन ये सेंटर नहीं आ रहे, तो उसके लिए हमें यहाँ पे हाइट लेना होगा, शायद हाइट से वर्क कर जाए। 100% अगर लेते हैं, लेट्स गो टू ब्राउज़र, परफेक्ट, ठीक है। अब सेंटर में परफेक्टली, इनके बीच का गैप थोड़ा बढ़ा देता हूँ, लेट्स गो विथ 4 रैम। ओके, अब अगर मुझे ये बुलेट्स रिमूव करने हैं, सो उसके लिए मैं li को सिलेक्ट करूँगा, लिस्ट को, एंड इसके अंदर लिस्ट स्टाइल प्रॉपर्टी करेंगे नन। इससे क्या होगा, बुलेट्स रिमूव हो जाएंगे। एंड अगर हमने एंकर के नीचे से ये अंडरलाइंस रिमूव करने, तो हम एंकर के अंदर क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे नन, एंड लेट्स गो टू ब्राउज़र, परफेक्ट। अच्छा कलर चेंज करनी है सिंपल, हम लिंक को अगर उठा के, अच्छा यहाँ पे भी हम कर सकते हैं बट मैंने क्लास पास करा हुआ है, तो हम सिंपल कलर लेके उसको करेंगे, वेरिएबल तो लगा लूँ, वाइट कलर ले लेते हैं, ठीक है, दैट्स गुड। लेट्स गो टू ब्राउज़र एंड अच्छा लिंक्स क्लास है, सॉरी लिंक्स, लेट्स गो टू ब्राउज़र, परफेक्ट। अच्छा अभी हमने, पहले हम जाके यहाँ से बैकग्राउंड बोल्ड को रिमूव करेंगे। ओके, अब अगर अच्छा मुझे लग रहा है ये ग्लो ऊपर है इसके, पता नहीं ऐसा मुझे लग रहा है। अच्छा अगर मैं जाऊं लेफ्ट वाले पार्ट में, और आई थिंक ग्लो मैंने इसी से बनाया है ना, अगर इस फिल्टर को मैं यहाँ से कमेंट कर दूं, मुझे चेक करना है ये इसके ऊपर है, और इसका साइज अगर मैं बढ़ा दूं, साइज अगर मैं यहाँ पे करूँ इसका 1 रैम का, हाँ ऊपर ही है ग्लो, बिल्कुल सही मैं कह रहा था, वो लग ही रहा था क्योंकि प्योर वाइट कलर नहीं मिल रहा था हमें। तो इसको पीछे ले जाने के लिए यहाँ पे हम z इंडेक्स ले लेते हैं -1। ओके अभी बिल्कुल पीछे जा चुका है, तो हमें जाना पड़ेगा लेफ्ट पार्ट में, क्लास में सॉरी, और यहाँ पे हमें आइसोलेशन प्रॉपर्टी लेना पड़ेगा, आइसोलेशन आइसोलेट, एंड लेट्स गो टू ब्राउज़र। आप देखें ऊपर है। अब अगर मैं इसका साइज बढ़ाता हूँ, कम करता हूँ सॉरी, 1 रैम अगर लेते हैं, तो देखिए साइज बढ़ जाएगा एंड पीछे है, अब ये परफेक्ट है। अब हम इसको 9 रैम रहने देते हैं एंड इसको मैं करता हूँ अनकमेंट, लेट्स गो टू ब्राउज़र। अब देखें मुझे परफेक्ट प्योर वाइट कलर मिल रहा है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब अगर इसके नीचे में अंडरलाइन बनाना है, वो हम कैसे करेंगे, तो मैं चाहता हूँ जब भी मैं लिंक को होवर करूँ, तो लिंक्स क्लास को जब भी हम होवर करेंगे, तो होवर करने पे मैंने क्या करना है, टेक्स्ट डेकोरेशन में करूँगा, अच्छा कितने पिक्सल का अंडरलाइन ले लें, अगर मैं 2 पिक्सल ले लेता हूँ सपोज करें, अंडरलाइन, और चलते हैं ब्राउज़र में, लेट्स सी, अच्छा अगर होवर करने पे हमने लिया हुआ ना, ऐसे तो नहीं दिखेगा ये ओवर करने पे, लेकिन ये बहुत चिपका हुआ है इस लिंक के साथ, थोड़ा मुझे इसको नीचे ले जाना है। तो इसको नीचे ले जाने के लिए टेक्स्ट अंडरलाइन ऑफसेट अगर ले लें हम प्रॉपर्टी, और ये अगर मैं ले लूँ 7 पिक्सल का, एंड लेट्स गो टू ब्राउज़र, तो अब देखिए ये जो अंडरलाइन है ये नीचे आ गया, अब यह ज़्यादा नहीं चिपका हुआ, परफेक्ट है यहाँ तक। और
होम वाले को अगर एक्टिव बनाना है तो मैं यहाँ पे कॉमा से सेपरेट करके यहाँ पे क्लास ले लेता हूँ एक्टिव का। HTML में भी तो ये चाहिए होगा क्लास, तो हम होम वाले लिंक के अंदर जाके एक क्लास पास करेंगे यहाँ पे एक्टिव का। लेट्स गो टू ब्राउजर, तो ये एक्टिव बन गया एंड इसको हम होवर कर सकते हैं। तो style.css में जाके इस अंडरलाइन का मैं कलर भी ले सकता हूँ। यहाँ पे अगर मैं वेरिएबल लूंगा बेब कलर एंड लेट्स गो टू ब्राउजर, तो देखिए ये अंडरलाइन देखिए बेब कलर में और इसको वर्क कर रहे हैं, तो ये हमारे पास कलर आ रहा है, ठीक है, अंडरलाइन में। अब अगर मुझे यहाँ पे एक ट्रांजिशन अप्लाई करता हूँ, ट्रांजिशन 0.5 सेकेंड्स का इज इन आउट, लेट्स गो विद 0.3 सेकेंड्स एंड लेट्स गो टू ब्राउजर। आप अगर रिफ्रेश करते हैं जैसे मैं होवर कर रहा हूँ, देखिए थोड़े टाइम बाद कलर चेंज हो रहा है, परफेक्ट है आई थिंक। तो हमारा नैव बार रेडी हो गया। लेट्स गो टू index.html एंड इस यूएल के बाद, नो यूएल के बाद नहीं बल्कि नैव के क्लोजिंग टैग के बाद एक हम div का टैग लगा लेते हैं एंड इसके अंदर में क्लास पास कर देता हूँ हीरो का। अच्छा, इस हीरो के अंदर मुझे पहले वही h3 चाहिए होगा, वो मैंने पेस्ट कर दिया जो मैंने पहले ही ले लिया था। h1 हम लेके इसके अंदर हम टेक्स्ट लेंगे आई एम माइकल स्मिथ, ओके, और यहाँ पे अ वेब डेवलपर। अच्छा, एक चीज़ अगर हम नोटिस करें तो ये वाला जो वेब डेवलपर वाला जो टेक्स्ट है वो कुछ और फॉन्ट में, तो मैं काम करता हूँ इसको स्पैन के अंदर रखूँगा ताकि मैं इसका फॉन्ट फैमिली चेंज कर सकूँ। तो यहाँ पे अपन एक स्पैन का टैग ओपन कर लेते हैं एंड इस वेब डेवलपर को हम कॉपी करके डाल देंगे इस स्पैन के अंदर एंड h1 के बाद हमें एक पैराग्राफ चाहिए होगा, तो p का टैग लगा के लॉरम करके हम 20 डमी वर्ड्स ले लेते हैं, ठीक है। तो यह आ गया हमारा पैराग्राफ एंड इस पैराग्राफ के बाद मुझे दो बटन चाहिए होंगे। तो पहले एक div का टैग ओपन करेंगे एंड क्लास में इसके अंदर पास कर देता हूँ btn डैश कंटेनर वाला एंड इसके अंदर दो बटन्स के पहले टैग ले लेते हैं। बटन स्टैटिक 2 करेंगे जब आप, तो दो बटन के टैग आपको दे देगा। फर्स्ट वाला जो बटन है वो हायर मी का है, हायर मी, एंड जो सेकंड वाला बटन है लेट मी सी डाउनलोड CV, तो यहाँ पे अपन ले लेते हैं डाउनलोड CV। अच्छा, ये बॉर्डर बटन है ना सेकंड वाला, तो यहाँ पे अपन एक क्लास पास करेंगे बॉर्डर डैश btn का एंड लेट्स गो टू ब्राउजर एंड सी हमारा कंटेंट। तो ये हमारा कंटेंट आ गया, इसको सेंटर में पहले लाना पड़ेगा। सो लेट्स गो टू style.css एंड इसको स्टाइलिंग कर ले। पहले मैं उठा लेता हूँ डॉट हीरो वाले क्लास को एंड इसके अंदर पहले मैं हाइट पास करूँगा 100 VH का और अच्छा, अगर मैं डिस्प्ले कर दूँ फ्लैक्स तो ये कंटेंट सारा रो में आ जाएगा, देखिए रो में आ रहा है। लेकिन मुझे कॉलम में चाहिए तो फ्लैक्स डायरेक्शन रखेंगे कॉलम एंड सेंटर करने के लिए वर्टिकली जस्टिफाई कंटेंट करेंगे सेंटर, क्योंकि अब डायरेक्शन चेंज हो गया तो अलाइन आइटम वर्क नहीं करेगा, ठीक है, परफेक्ट। अब अच्छा, मैं यहाँ पे अगर मिनिमम हाइट ले लूँ, ओके ओके, तो अब हम कंटेंट को स्टाइलिंग कर लेते हैं जल्दी से। index.html में क्या करना है, पहले h3 को सिलेक्ट करेंगे, h3 को उठा के h3 के अंदर सबसे पहले मैं फॉन्ट साइज ले लेता हूँ 1.5 रेम का। टेक्स्ट को अपर केस में करना होगा, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म करेंगे अपर केस, कलर चेंज करना पड़ेगा, कलर लेंगे वाइट कलर, ठीक है। कलर के बाद लेट्स गो टू ब्राउजर, ठीक है, ये बोल्ड है, इसको मुझे बोल्ड नहीं रखना तो फॉन्ट वेट ले लेते हैं
फॉन्ट वेट ले लेता हूँ मैं 500 का, एंड थोड़ा सा इसमें मार्जिन बॉटम डाल देता है। मार्जिन बॉटम रख लूँगा 1 रेम का, ज़्यादा नहीं, ताकि ये H1 से ज़्यादा चिपका ना रहे। ओके, अब हम चलते हैं H1 की तरफ। सो H1 को सिलेक्ट कर लेते हैं, एंड H1 के अंदर फॉन्ट साइज सबसे पहले मैं लूँगा 4.5 रैम का। लेट्स गो टू ब्राउज़र। आई थिंक ये बहुत बड़ा है। लेट्स गो विद 3.7। कलर हमें चेंज करना होगा वाइट में, कलर इनटू वाइट, वेरिएबल वाला, वेरिएबल ले लेता हूँ वाइट कलर। ओके, लेट्स गो टू ब्राउज़र। पहले हम जाके फॉन्ट गूगल फॉन्ट्स वाले वेबसाइट में पहले मैं फॉन्ट ले लेता हूँ वेब डेवलपर वाले टेक्स्ट का। तो यहाँ पे हम सर्च करेंगे कॉरिंथिया, एंड इस वाले फॉन्ट को ओपन करके आपने सिंपल वही करना है, गेट फॉन्ट के बटन पे क्लिक, गेट इम्पोर्ट कोड, एंड इम्पोर्ट में जाके इसको आपने करना है कॉपी। आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है, जो पॉपिंस वाला आपने सेलेक्ट करा था उसको अपने पहले रिमूव करना है। तो मैं इसको ऊपर जो है वो इसको पेस्ट कर देता हूँ, एंड अभी हमें इसका फॉन्ट फैमिली चाहिए होगा, नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं। ये रहा इसका फॉन्ट फैमिली, सिंपल इसको कॉपी करेंगे, एंड मैं यहाँ पे इसको क्लोज कर देता हूँ। अभी हम नीचे स्क्रॉल करके एक स्पैन का टैग ओपन कर लेते हैं, और स्पैन का टैग कह रहा हूँ, HTML थोड़ी कर रहे हैं। स्पैन को सिलेक्ट करके इसके अंदर ये फॉन्ट फैमिली पेस्ट करेंगे, एंड साथ में इसमें मैं फॉन्ट साइज लूँगा, थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे 4.5 रैम का। लेट्स गो टू ब्राउज़र एंड लेट्स सी। देखिए फॉन्ट अप्लाई हो गया, लेकिन मुझे ये सेकंड लाइन में चाहिए। index.html में जाके अगर मैं यहाँ पे ये जो आ लिखा हुआ है, इसके बाद अगर मैं इससे पहले अगर एक br का टैग ओपन कर ले, एंड लेट्स गो टू ब्राउज़र। अब ये देखें सेकंड लाइन में आ रहा है, ठीक है, लाइन ब्रेक हो चुका है। अब पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। तो मैं यहाँ से पैराग्राफ को सिलेक्ट करके पैराग्राफ के अंदर फॉन्ट साइज लूँगा सबसे पहले। तो फॉन्ट साइज में ले लेता हूँ, अच्छा आई थिंक फॉन्ट साइज ठीक है। लेट्स गो विथ कलर, कलर वाइट ले लेते हैं, थोड़ा सा ओपेसिटी कम करूँगा, 0.6 रख देते हैं। एंड अच्छा एक चीज़ आप नोट करें, पैराग्राफ बहुत फैला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम मैक्स विड्थ ले लेते हैं, और मैक्स विड्थ में ले लेता हूँ 500 पिक्सल का। लेट्स गो टू ब्राउज़र। अच्छा अगर मैं ले लूँ 520 पिक्सल का, ठीक है 500 ही ठीक है। ओके परफेक्ट। अभी हम आते हैं बटन की तरफ, बट H1 में अगर मैं थोड़ा सा लाइन हाइट डाल दूं, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ लाइन हाइट प्रॉपर्टी, और लाइन हाइट ले लेता हूँ 4.5 रैम का, एंड लेट्स गो टू ब्राउज़र। ठीक है। अच्छा हीरो में अगर मैं एक बैकग्राउंड अप्लाई कर दूं रेड कलर का, लेट्स गो टू ब्राउज़र। तो ये आ गया हमारा हीरो सेक्शन। अच्छा स्क्रॉल बार भी आ रहा है, क्योंकि बहुत साइज में बड़ा हीरो वाला सेक्शन। तो अच्छा इसमें से 14 VH हमने नैव बार का भी तो लिया हुआ है। तो अगर मिनिमम हाइट के अंदर हीरो वाले क्लास में अगर मैं एक कैल्क का फंक्शन लगा दूं, और इसके अंदर 100 VH, तो टोटल हाइट है उसमें से माइनस करें 14 VH नैव बार का, और चलते ब्राउज़र में। अब ठीक है, अब स्क्रॉल बार भी नहीं मिल रहा, एंड ये परफेक्टली सेंटर है। और अब मैं इस बैकग्राउंड रेड को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, एंड थोड़ा सा आई थिंक मुझे पैडिंग लेना चाहिए राइट एंड लेफ्ट से। तो अगर मैं जाऊँ लेफ्ट वाले पार्ट में, ठीक है, लेफ्ट पार्ट वाले क्लास में अगर जाके यहाँ पे अगर मैं राइट एंड लेफ्ट के लिए हम अगर पैडिंग इनलाइन प्रॉपर्टी ले लें,
इट्स अ लॉजिकल प्रॉपर्टी। तो अगर मैं यहाँ पे पैडिंग इनलाइन प्रॉपर्टी लूँ 6 रैम का एंड चलते ब्राउज़र में, रिफ्रेश। अच्छा क्या हो गया, पैडिंग इनलाइन प्रॉपर्टी तो सही लिया हुआ है। अच्छा ये मैंने ले लिया है सूडो एलिमेंट में, सॉरी। यहाँ से रिमूव करके इसको यहाँ पे करेंगे पेस्ट लेफ्ट पार्ट में। लेट्स गो टू ब्राउज़र। आप देखिए हमें साइडों से स्पेस मिल रहा है, बहुत नहीं चिपका हुआ स्क्रीन के साथ। परफेक्ट। अभी चलते बटन्स की तरफ। सो सबसे पहले मैं उठाऊंगा btn कंटेनर वाले क्लास को। एक तो इसमें डिस्प्ले फ्लैग्स तो करेंगे, अलाइन आइटम सेंटर भी रखेंगे इसको, अलाइन आइटम्स सेंटर। एंड गैप की अगर बात है तो हम गैप लेंगे 2 रैम का। अब हमें स्टाइल करना होगा बटन्स को, बट उससे पहले ये पैराग्राफ के साथ बहुत चिपके हुए दोनों बटन्स। तो हम मार्जिन टॉप ले लेते हैं, मार्जिन टॉप प्रॉपर्टी, मार्जिन टॉप में ले लेता हूँ 2 रैम का एंड लेट्स गो टू ब्राउज़र। अब ठीक है, अब बटन्स को हम स्टाइल कर लेते हैं। तो नीचे हम सबसे पहले मैं उठाऊंगा बटन, बटन को सिलेक्ट करेंगे एंड बटन के अंदर मैं पैडिंग ले लेता हूँ 0.8 रैम का, 8 रैम का, 0.8 रैम का टॉप एंड बॉटम से। 1.5 रैम ले लेता हूँ राइट एंड लेफ्ट से। और बटन के अंदर फॉन्ट साइज ले लेते हैं 1 रैम का, बॉर्डर अप्लाई कर देते हैं, बॉर्डर 0.1 रैम सॉलिड, वाइट कलर में वेरिएबल ले लेता हूँ वाइट कलर। एंड बैकग्राउंड भी मैं वाइट रखूँगा, बैकग्राउंड ले लेता हूँ वेरिएबल वाइट कलर। एंड लेट्स गो टू ब्राउज़र एंड सी किस तरह से दिख रहा है। परफेक्ट। अच्छा ये वाला जो बटन है हमें बॉर्डर में चाहिए होगा। तो अगर मैं पहले तो यहाँ पे टेक्स्ट का बॉर्डर बटन के अंदर टेक्स्ट का कलर ले लेते हैं जो हमारा मर्लो कलर है। एंड लेट मी सेलेक्ट दैट बॉर्डर बटन क्लास, बॉर्डर डैश btn। एंड इसके अंदर अगर मैं बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट कर दूं और इसके अंदर अगर मैं, अच्छा कलर होगा टेक्स्ट का, टेक्स्ट का कलर भी मुझे वाइट रखना होगा ताकि नज़र आए। तो ये भी कर देते हैं वाइट एंड लेट्स गो टू ब्राउज़र। ये आ गया बॉर्डर बटन एंड दिस और फिल बटन। बटन भी रेडी हो गया है। थोड़ा सा इसमें होवर इफेक्ट ले लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे मेरे बटन को सिलेक्ट करके, बटन जब भी हमारा होवर होगा तो उसमें मैं क्या करूँगा, अगर लेटर स्पेसिंग ले लूँ 0.1 रैम का और ऊपर जाके जो मेरा बटन को स्टाइल करा था वहाँ पे अगर मैं एक ट्रांजिशन अप्लाई कर दूँ, ट्रांजिशन 0.5 सेकेंड्स, इज इन आउट एंड लेट्स गो टू ब्राउज़र। अब जैसे होवर कर और देखिए इस तरह का भी इफेक्ट मिल रहा है बटन में। परफेक्ट, ठीक है। तो ये आ गया हमारे दोनों बटन्स। अच्छा अगर पैराग्राफ, पैराग्राफ भी क्योंकि बहुत चिपका हुआ है हमारा इसके साथ और इस बटन के साथ, थोड़ा सा मैं यहाँ पे गैप डालूंगा, मार्जिन डालूंगा। तो पैराग्राफ के अंदर अगर मैं टॉप एंड बॉटम के लिए मार्जिन ब्लॉक प्रॉपर्टी ले लूँ, मार्जिन ब्लॉक 1 रैम ले लेता हूँ। लेट्स गो टू ब्राउज़र। अब ठीक है। सो आई थिंक हमारा वेबसाइट रेडी हो चुका है। लेट्स गो टू अवर वेबसाइट एंड सी। परफेक्ट। अच्छा हाँ रेडी हो गया है। अब हमें सिर्फ जो है वो क्या करना है, ये जो हमारा राइट पार्ट है इसका जो इमेज है उसके बाहर हमें डिज़ाइनिंग करना है बॉर्डर्स वगैरह से। तो हम एक काम करेंगे, ये जो बॉर्डर्स हैं वो हम क्रिएट करेंगे बॉक्स शेडो से। किस तरीके में मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूँ कि बॉक्स शेडो से भी आप इस तरह के डिज़ाइनिंग वगैरह वगैरह जो है वो कर सकते हैं। सो मैं ऊपर स्क्रॉल करके जाऊँगा, मेरा जो प्रोफाइल कंटेनर वाला क्लास है वहाँ जाएंगे सबसे पहले। अच्छा एक बात आपने याद रखना है, प्रोफाइल कंटेनर के ना बिफोर में ना आफ्टर में, बल्कि जो मेन प्रोफाइल कंटेनर वाला क्लास है वहाँ पे आपने जाना। तो सबसे पहले मैं बॉक्स शेडो ले लेता हूँ, बॉक्स शेडो प्रॉपर्टी एंड
0 में रखूँगा एक्स एक्सिस के लिए, 0 वाई एक्सिस के लिए, और ये 0 में इसका ब्लर रेडियस ले लेता हूँ। ब्लर भी हमें 0 रखना है बिल्कुल। और अभी हम स्प्रेड ले लेते हैं। अच्छा, अगर मैं स्प्रेड 10 पिक्सल का लेता हूँ वेरिएबल, और ये मैं लेता हूँ वाइट कलर में, तो क्या होगा? लेट्स गो टू ब्राउजर। बाहर हमें एक बॉर्डर मिलेगा वाइट कलर का। देखें यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइन हमें कट मिल रहा है क्योंकि हमें एक बॉर्डर मिल चुका है। परफेक्ट। अब हम बाहर एक और मर्लो कलर का बॉर्डर लगाएंगे। मैं सिंपल क्या करूँगा, 0 लूँगा एक्स एक्सिस का, 0 वाई एक्सिस का, 0 लेंगे स्प्रेड। अच्छा, यहाँ पे पहले आपको इसको कॉमा से सेपरेट करना होगा, ठीक है। अब हम इसका स्प्रेड जो है वो ले लेते हैं 15 पिक्सल का, एंड कलर में ले लेता हूँ वेरिएबल मर्लो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, बाहर हमें एक बॉर्डर मिलेगा, ठीक है। देखिए बाहर हमें बॉर्डर मिल चुका है। तो बॉक्स शेडो से आप बहुत ही अमेजिंग अमेजिंग चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार आप ये ट्राई करें, फिर आप जो है वो आप खुद से भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। सो अब एक काम करेंगे, हम इसको कॉमा से सेपरेट करके, अगर मैं इसी को कॉपी कर लूँ, कि यही कर रहे हैं बार बार कॉपी करके, नीचे में इसको एक बार और पेस्ट कर देता हूँ। एंड अभी हम क्या करेंगे, इस कलर को चेंज करके, नहीं कलर चेंज नहीं करेंगे क्योंकि अंदर भी हमें एक यही कलर का बनाना होगा ताकि स्पेसिंग हो जाए। एंड इसका जो स्प्रेड है वो मैं चेंज करके 10 पिक्सल ले लेता हूँ। और ये मैं अंदर की तरफ चाहिए होगा, तो मैं यहाँ पे करूँगा इनसेट। इनसेट से क्या होगा, ये बॉक्स शेडो अंदर आ जाएगा। अभी देखें नज़र नहीं आ रहा, तो मैं अगर इसका कलर चेंज करके यहाँ पे बेब करता हूँ इसको, तो आपको नज़र आ जाएगा, ठीक है। ये हमने अंदर की तरफ इस तरह का एक मर्लो कलर का बॉर्डर लगाया हुआ है, ठीक है। अब हम एक और ले लेते हैं, यहाँ पे कॉमा से सेपरेट करके एक और बॉक्स शेडो ले लेता हूँ। वो भी हम लेंगे इनसेट में, लेकिन कौन से कलर में लेंगे, अब हम ले लेंगे इसमें बेब कलर, ठीक है। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ बेब, एंड इसका जो स्प्रेड है, ठीक है, स्प्रेड में ले लेता हूँ 15 ही ले लेता है। एंड लेट्स गो टू ब्राउजर, ठीक है। अब देखें हमें अंदर इस तरह का बेब कलर में एक बॉर्डर मिल रहा है। लेट्स गो टू वेबसाइट एंड सी, यहाँ पे अब हमें अंदर एक और मर्लो का लगाना होगा, एंड उसके बाद हम एक वाइट कलर का बॉर्डर लगाएंगे, ठीक है। तो अभी देखिए इमेज में भी आप एक देख सकते हैं चीज़ कि इमेज यहाँ से बाहर है और इस बॉर्डर से अंदर है, तो ये भी बहुत कूल लग रहा है। अब एक और हम एक यहाँ पे कॉमा से सेपरेट करके इनसेट ले लेते हैं, इसको पेस्ट कर देता हूँ मैं। एंड अभी कलर तो सेम रहेगा मर्लो वाला, और इसका जो स्प्रेड है वो अभी मैं ले लेता हूँ 23 पिक्सल का। लेट्स गो टू ब्राउजर। अभी नज़र नहीं आएगा बिकॉज सेम कलर है। और यहाँ पे कॉमा से सेपरेट करके एक और हम इनसेट का बॉक्स शेडो ले लेते हैं, एंड ये हम लेंगे 25 पिक्सल का, लेकिन कलर क्या होगा, कलर हम रखेंगे इसका वाइट। एंड लेट्स गो टू ब्राउजर। तो ये देखें ये हमारा आ गया बॉर्डर, ठीक है। तो इस तरह के आप कूल जो है वो डिज़ाइनिंग क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग बॉक्स शेडो। अब हमारा वेबसाइट कंप्लीट हो गया है। अब हमने सिंपल क्या करना है, इसको बनाना है रिस्पॉन्सिव। तो मैं स्क्रीन का साइज पहले कम कर देता हूँ। देखें डिज़ाइनिंग तो बिल्कुल आउट हो गया है। तो हम एक काम करेंगे, सबसे पहले स्टाइल शीट में इन सारे स्टाइलिंग के बाद हम सबसे पहले नीचे जाएंगे और यहाँ पे स्टार्ट करेंगे मीडिया क्यूरीज। तो मैं अभी राइट कर देता हूँ मीडिया क्यूरीज, एक कमेंट पास कर देते हैं। सो लेट मी मेक इट कमेंट। एंड इसके बाद यहाँ पे मैं लूँगा 8 मीडिया स्क्रीन। एंड अच्छा, स्क्रीन का कौन सा साइज ले रहा है, मैक्स विड्थ में ले लेता हूँ। लेट्स गो विद 700 पिक्सल। और 700 पिक्सल पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा नैव लिस्ट है, उस नैव लिस्ट के अंदर हम गैप को कम करेंगे। तो गैप लूँगा मैं 2 rem का। एंड लेट्स गो टू ब्राउज़र। अच्छा, पहले मैं एक काम कर देता हूँ, इसका जो डायरेक्शन है उसको चेंज करके कॉलम करेंगे। तो मैं पहले उठाऊँगा पोर्टफोलियो कंटेनर को, एंड इसके अंदर हम फ्लेक्स डायरेक्शन चेंज करके कर देंगे कॉलम। एंड लेट्स गो टू ब्राउज़र। कॉलम तो हो गया, लेकिन इसका विद आप देख सकते हैं इतना है नहीं, तो हमें इसका विद 100% करना होगा, दोनों का, लेफ्ट पार्ट का भी और राइट पार्ट का भी। तो दोनों क्लासेस को उठा लेते हैं,
लेफ्ट पार्ट कॉमा से सेपरेट करके राइट पार्ट को भी उठा लेते हैं एंड इसके अंदर हम विथ लेंगे 100% का एंड अच्छा ये पार्ट है राइट पार्ट एंड लेट्स गो टू ब्राउज़र। तो देखें 100% हो गया एंड ये ऊपर का आ गया एंड ये नीचे का पार्ट, ठीक है। अच्छा मैं यहाँ पे गैप ले लेता हूँ 2.5 रैम का, परफेक्ट। और थोड़ा सा अगर मैं फॉन्ट साइज डिक्रीज करके करो 0.95 रैम एंड लेट्स गो टू ब्राउज़र, परफेक्ट। अच्छा यहाँ पे अगर मैं गैप करके इसको 3 कर दूँ, 3 रैम का, ओके गुड, यहाँ तक हो गया परफेक्ट। अब मैं उठा लेता हूँ, अच्छा मैंने पैडिंग को भी तो कम करना है जो मैंने लेफ्ट पार्ट में लगाया हुआ है, डॉट लेफ्ट पार्ट, और लेफ्ट पार्ट में अगर मैं पैडिंग इनलाइन ले लूँ, पैडिंग इनलाइन कम करके जो 6 रैम था उसको 2 रैम कर दो एंड लेट्स गो टू ब्राउज़र, परफेक्ट। अब H1 को थोड़ा सा स्टाइल करेंगे, H1 को सिलेक्ट करके इसका फॉन्ट साइज में कम करूँगा एंड 3 रैम ले लेते हैं, स्पेन का थोड़ा बढ़ाऊँगा, मतलब H1 से बढ़ा के रखेंगे, फॉन्ट साइज लेंगे स्पेन के अंदर 3.5 रैम का एंड लेट्स गो टू ब्राउज़र, परफेक्ट। अच्छा ये जो हीरो वाला पार्ट है इसका हाइट आई थिंक मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो अगर मैं हीरो को उठा के हीरो के अंदर अगर मैं हाइट ले लूँ और हाइट में अगर ले लूँ 60 VH का, लेट्स गो टू ब्राउज़र, मिनिमम हाइट, हीरो पार्ट के साथ कॉमा से सेपरेट करके जो मेरा राइट पार्ट है वहाँ पे भी मैं अगर इसको करूँ 60 VH का, लेट्स गो टू ब्राउज़र। अच्छा अगर मैं ऊपर जाऊँ, जो मेरा लेफ्ट पार्ट है राइट पार्ट के अंदर हमने हाइट लिया हुआ है 100 VH का, अगर मैं इसको रिमूव कर दूँ एंड लेफ्ट पार्ट के अंदर जो हाइट है 100 VH का वहाँ पे भी आई थिंक है, इसको अगर मैं रिमूव कर दूँ एंड चलते हैं ब्राउज़र में, ठीक है। अब अगर मैं स्क्रीन का साइज़ बढ़ाता हूँ, यहाँ पे कोई हमें चेंज नहीं मिल रहा, परफेक्ट है एंड गुड, ओके परफेक्ट। अब अगर हम चलते हैं दोबारा मीडिया क्यूरीज की तरफ एंड यहाँ पे अगर मैं अभी इमेज को उठाऊँ, प्रोफाइल जो इमेज है जो हमारा है प्रोफाइल कंटेनर, प्रोफाइल कंटेनर में अगर मैं विथ इसका चेंज करके करूँ 25 रैम का एंड लेट्स गो टू ब्राउज़र, नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो ये आ गया हमारा, ठीक है, लेफ्ट वाला पार्ट और ये नीचे आ गया राइट वाला पार्ट, परफेक्ट। ओके आई थिंक हमें और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, सारा कुछ परफेक्टली सेट हो गया है एंड दैट्स अवर मोबाइल वर्जन, ठीक है। देखिए लिंक्स भी इस तरह से हम शो कर रहे हैं, परफेक्ट। तो ये आ गया हमारा मोबाइल वर्जन एंड देख लेते हैं कुछ चेंज हमें करना होगा या परफेक्ट। यह आ गया हमारा डेस्कटॉप वर्जन एंड दिस इज अवर मोबाइल वर्जन ऑफ दिस पोर्टफोलियो वेबसाइट। सो हमारा पोर्टफोलियो वेबसाइट कंप्लीट हो चुका है। सो आई होप आपने आज की भी इस वीडियो को एंजॉय किया होगा, बहुत कुछ नया सीखा होगा। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज गो एंड सब्सक्राइब, give a big thumbs up, thanks for watching, see you in the next tutorial, till then bye bye।